आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, इसमें बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। पहला है गलत, दूसरा है अच्छा, तीसरा है धीरे धीरे और चौथा है बुरा। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, धीरे धीरे। धीरे धीरे में हमें क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण, ठीक है। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों में से ये किस भेद का उदाहरण है? ये रीतिवाचक का है, रीतिवाचक का। और रीतिवाचक में क्या होता है? क्रिया के होने की विधि का पता चलता है। यहाँ पे इसमें धीरे धीरे में क्या क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण। अगला है हवा कैसा शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है हवा कैसा शब्द है। पहला दे रखा है क्रिया, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा संज्ञा। तो इसका सही जवाब है हवा क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला है दशानन में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है दशानन में कौन सा समास है। पहला दे रखा है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुव्रीहि। तो दशानन में इसका सही जवाब है हमारा बहुव्रीहि समास है। दशानन का क्या होता है? दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। ये क्या होता है बहुव्रीहि समास में? ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें है बहुव्रीहि समास। अगला है हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। आपको बताने कि पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है। पहला दे रखा है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो इसका सही जवाब है हमारा पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है? 5। अगला है शाश्वत का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। पहला है स्थायी, दूसरा है नित्य, तीसरा है नश्वर, चौथा है सार्वकालिक। तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है, इसका सही जवाब है हमारा नश्वर। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द देंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, कृपाण। क के नीचे रॉ लगेगा, कृपाण, ठीक है। तो ये इसमें ये शुद्ध है। अगला है ऋतुराज पर्याय है। यहाँ पर आपको बताना है ऋतुराज किसका पर्याय है। पहला है बसंत का, दूसरा है शीत का, तीसरा है शिशिर का और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऋतुराज पर्याय है ए, बसंत का पर्याय है ऋतुराज। निम्नांकित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है 4 व्यंजन दे के इसमें बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहला है झ, दूसरा है च, तीसरा है त्र और चौथा है ज्ञ। तो इसका सही जवाब है हमारा झ। झ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और होता है श्र, ठीक है। ये हमारे क्या है? छ, त्र, ज्ञ और श्र है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। तो झ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला है अग्नि का विशेषण होगा। यहाँ पर आपको बताना है अग्नि का विशेषण क्या होगा। पहला है आगे, दूसरा आग्नेय, तीसरा आगे, चौथा अग्नि। तो अग्नि का विशेषण होगा हमारा, इसका सही जवाब है बी, अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। अगला है पाटल का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है पाटल का अर्थ बताना है। पहला दे रखा है चमेली, दूसरा गुलाब, तीसरा चंपा, चौथा सूर्यमुखी। तो पाटल किसका अर्थ है? बी, गुलाब का अर्थ है। अगला है हमारा निम्नांकित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ हैं। पहला दे रखा है प, फ, ब, भ, दूसरा है य, र, ल, व, तीसरा है क, ख, ग, घ और चौथा है च, छ, ज, झ। तो कंठ ध्वनियाँ क्या है? जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। तो इसका सही जवाब है हमारा क, ख, ग, घ हमारी कंठ ध्वनियाँ होती है। कितनी होती है? क, ख, ग, घ और अंग, ये होते हैं हमारी जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। अगला है हमारा बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय। यहाँ पर आपको बताना है बुनाई में कौन सा प्रत्यय। पहला दे रखा है ई, दूसरा है आई, तीसरा है नाई और चौथा उपयुक्त सभी। तो बुनाई में हमारा प्रत्यय, इसका सही जवाब है हमारा बी, आई प्रत्यय।
अगला है मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा मनोरंजन, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। पहला है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मनोरंजन में हमारी संधि है, इसका सही जवाब है हमारा बी विसर्ग संधि। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, मनः धन रंजन, मनः धन रंजन यानी मनोरंजन बन गया। ठीक है, तो और विसर्ग संधि में क्या होता है, इसमें क्या है य र ल व और ह के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर य र ल व किसके बाद, विसर्ग के बाद अगर य र ल व ह हो तो उसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। वहां पर होती है विसर्ग संधि। यहाँ पे बन रहा है ना, विसर्ग के बाद र आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया, ओ बन गया। तो मनोरंजन में हो गई हमारी विसर्ग संधि। अगला है कमल नयन में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना, एक शब्द दे रखा है कमल नयन, इसमें कौन सा समास है आपको ये बताना है। पहला दे रखा है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास। तो कमल नयन क्या हो गया, कमल के समान नयन, तो इसमें हमारा कौन सा समास है, ए कर्मधारय समास, कमल नयन यानी कमल के समान नयन। अगला है सुलभ शब्द का विलोम है। यहाँ पर आपको बताना है सुलभ का विलोम क्या होगा। पहला है अलभ्य, दूसरा दुष्प्राप्य, तीसरा है दुर्लभ और चौथा है दुर्दभ्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सुलभ का होगा दुर्लभ। अगला है निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त हुआ है। निश्चिंत हो जाना, ठीक है, पहला दे रखा है चिकना खड़ा होना, दूसरा है घोड़े बेचकर सोना, तीसरा उंगली पर बचाना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निश्चिंत हो जाने का अर्थ है, इसका सही जवाब है हमारा घोड़े बेचकर सोना। अगला है विद्वान का स्त्रीवाची रूप है। यहाँ पर आपको विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, विद्वान का से क्या विद्वान का क्या स्त्रीलिंग होगा। पहला दे रखा है विद्वती, दूसरा है विद्वानी, तीसरा है विदुषी या इनमें से कोई नहीं। तो विद्वान का स्त्रीवाची क्या होगा, विदुषी, इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पहला दे रखा है भागीरथी, दूसरा है सारिका, तीसरा मंदाकिनी, चौथा देवनदी। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही जवाब है बी सारिका। सारिका जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहला दे रखा है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा है हवा चल रही है, तीसरा है वे गीत गा रहे हैं, चौथा है खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया किसमें है, इसका सही जवाब है बी हवा चल रही है। इसमें क्या अकर्मक क्रिया है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ गीत गा रहे हैं गाने का काम हो रहा है, यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है सकर्मक क्रिया, और हवा चल रही है इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में द्वंद्व समास है। पहला दे रखा है कमल दवा, दूसरा माखन चोर, तीसरा है पदभ्रष्ट और चौथा है आजीवन। ठीक है, तो किस में द्वंद्व समास है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए कमल दवात। ठीक है, इसमें हमारा द्वंद्व समास है। अगला है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी अंत्याक्षरी, ये इसका सही शुद्ध शब्द है। अगला है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पहला दे रखा उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा यमक। तो शशि मुख पर घूंघट डाले में अलंकार है, इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला और लास्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 शब्द देंगे, इनमें बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए पूजनीय, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।